नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, खास कार्यक्रम 9 दिनों में कैसे आप ज्योतिष की बारीकियों को सीख सकते हैं, उस विषय पर यह विशेष कार्यक्रम बनाया है। आपने पिछले वीडियोस में राशि ज्ञान या नक्षत्र ज्ञान के बारे में जाना होगा। अब हम भावों के बारे में जानेंगे कि केंद्र किसे कहते हैं, त्रिकोण किसे कहते हैं, ताकि जब भी आपको कहीं पढ़ने को सुनने को मिले तो आपको पता हो कि किस बारे में बात की जा रही है। तो बहुत ही आवश्यक है जानना कि केंद्र भाव किसे कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर अंक 1 लिखा है, वहाँ पर केंद्र लिखा है। 1, 4, 7 और 10 यह केंद्रीय बल इनको प्राप्त होता है, केंद्र भाव इनको कहते हैं। कोई भी प्लेनेट जब केंद्र में रहता है तो उसका विशेष बल रहता है, उसका प्रभाव रहता है। कई भावों पर उसका शुभ प्रभाव रहता है यदि वह शुभ ग्रह कोई भी केंद्र में बैठा हो। केंद्र में ग्रह बैठने की और क्या क्या फ़ायदे हैं इस विषय में जानेंगे। फिलहाल इतना जान लें कि केंद्र में जिन लोगों के प्लैनेट होते हैं, मुश्किल हालात कितने भी हो जाए वह इससे उभर पाने में सक्षम होते हैं या उनके लाइफ में अप एंड डाउन कम आते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा भाव आपने देखा, वहाँ पर पनफर लिखा है और 8वां और 11वां, इसको इस नाम से पुकारा जाता है। तीसरा भाव 6ठा और 12वां, इस पे आपने पढ़ा होगा अशोक्लिम लिखा है। त्रिकोण भाव किसे कहते हैं? 5वां और 9वां भाव इसको त्रिकोण कहते हैं। जब भी राजयोग की चर्चा होगी कि किस प्रकार से राजयोग बनते हैं, तो आपको जानने में ये सरलता मिलेगी कि केंद्र और त्रिकोण का योग जो होता है वह राजयोग बनाने में सक्षम होता है। तो आज आपको पता चल गया कि किस भाव को केंद्र और त्रिकोण कहते हैं। बाकी को इतना हर चीज़ महत्वपूर्ण है कुंडली चार्ट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भी राजयोग की चर्चा होगी तो केंद्र और त्रिकोण की चर्चा होगी कि केंद्र और त्रिकोण मिलकर कैसे राजयोग का निर्माण करते हैं। तो इसलिए ये बात याद रखें कि 1, 4, 7 और 10वां भाव जहाँ पर अंक लिखा है वह केंद्रीय भाव है। 5वां और 9वां त्रिकोण है। केंद्र में सर्वश्रेष्ठ जो भाव है वो दशम भाव है। सबसे ज़्यादा पावरफुल भाव जो है दशम भाव। त्रिकोण में जो सबसे अधिक बलशाली भाव है वह है 9वां भाव, जो कि भाग्य का भी माना जाता है। तो आज आपने यह जाना कि केंद्रीय और त्रिकोण का जो राजयोग बनेंगे वो हमें इससे ज्ञात हो सकता है कि कैसे हम जाने कि कैसे बना है योग, किस भाषा में बात की जाती है। आपको पता ही है, जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, आपके केंद्र में इतने प्लैनेट होने चाहिए, आपके त्रिकोण में ये वाला प्लैनेट होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि वो इन भावों की बात यहाँ पर की जा रही है। बाकी ये जो 6ठा, 8वां और 12वां भाव है, इनको त्रिक भाव भी कहते हैं। ज़्यादातर यह नुकसान देने वाले या हानि पहुँचाने वाले भाव इनको माना जाता है। तीसरा, 6ठा, 8वां और 12वां, इनसे अक्सर हानि होने की संभावना रहती है। इनको त्रिक भाव कहते हैं या पाप भाव भी आप कह सकते हैं। पाप भाव कौन सा? विशेषकर 6ठा, 8वां, 12वां और तीसरा भी। और आने वाले समय में बारीकियां ज्योतिष की जानेंगे। और आज आपको एक और विशेष चीज़ बताएंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में कितना समय तक रहता है, वह आप जान लें। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, जिसको हम संक्रांति या संक्रांत के नाम से जानते हैं। संक्रांति के नाम से जो लगभग हर 14-15 तारीख को जो है सूर्य है राशि परिवर्तन करते हैं। 14 अप्रैल को सूर्य उच्च के होते हैं और 13 मई तक यह उच्च की राशि मेष में संचार करते हैं। तो सूर्य को हम जज करते हैं, बात करते हैं संक्रांति की। आज संक्रांति है,
सूर्य को राशि परिवर्तन को संक्रांति का दिन कहा जाता है कि नए महीने की शुरुआत हुई है, जो कि हर महीने की लगभग 14-15 तारीख के आसपास राशि परिवर्तन करते हैं। एक महीना एक राशि में रहते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं, 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं। सबसे कम एक रहने वाले एक राशि में प्लैनेट जो है वो चंद्रमा है। मना चंचला भवतु, यह चंद्रमा के लिए कहा गया कि चंद्रमा यानी मन हमारा चंचल होता है। मंगल जो है 1.5 महीना एक राशि में रहते हैं, एक राशि में संचार करते हैं। बुध जो है पौना महीना या आप ऐसा कह लें लगभग 20 दिन बुध एक राशि में रहते हैं। गुरु लगभग 13 महीना, एक साल 1 महीना कुछ ऊपर दिन एक राशि में संचार करते हैं। शुक्र भी पौना महीना यानी कि लगभग 20 दिन तक एक राशि में रहते हैं। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। सबसे ज़्यादा एक राशि में प्लैनेट रहने वाले, सबसे ज़्यादा मंद गति से चाल चलने वाले प्लैनेट जो है वो शनि है। राहु और केतु दोनों ही 1.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है, सूर्य चंद्रमा जो है वो कभी भी वक्री नहीं होते, मीन्स उनकी चाल कभी उल्टी नहीं होती, वह सीधी चाल चलते हैं, जिसको हम मार्गीय अवस्था कहते हैं। बाकी जितने भी प्लैनेट है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, ये लगभग सभी समय समय पर वक्री अथवा अतिचारी गति से चलते हैं, यानी कि कभी वक्री इन द सेंस की उल्टे, यानी कि मंगल आप देखेंगे अगर मान लो कि वो सिंह राशि में है और सिंह राशि में मंगल वक्री हो गए, वक्री होने के बाद उल्टा चलते चलते वो पीछे की ओर 4 नंबर राशि की ओर भी आ जाते हैं। इसको वक्री चाल भी कहा जाता है। अतिचारी गति से जब प्रवेश करता है कोई ग्रह तो वो वापस भी आ जाता है। सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, यानी कि वक्री अवस्था में ही रहते हैं। मान लीजिए कि आपके जन्म के समय, अगर बच्चे के जन्म के समय में राहु अगर 4 नंबर राशि का है तो 1.5 वर्ष बाद वह संचार 3 नंबर राशि में करे। आज मान लीजिए राहु इस समय 2 नंबर राशि पर है, 3 नंबर नहीं जाएगा, वह पीछे की ओर आएगा, 1 नंबर पर आएगा। तो राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। तो यह आपने जाना कि कौन सा ग्रह किस राशि पर कितना समय रहता है। ऐसे ही ज्योतिष की बारीकियों को और ज़्यादा जानेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम फलित ज्योतिष की ओर बढ़ सकें और सीख सकें 9 दिनों में ज्योतिष कैसे सीखा जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।